चुप रहेगा तब तो पूछूंगा। हमारे यहाँ डाका पड़ गया। डाका पड़ गया? जी हाँ। आज ही रात में? जी हाँ। आपको किसी पर शक है? साहब मैंने उसे अपनी आंखों से खुद देखा है। यानी कि आपने मुस्लिम को पहचान लिया है? जी हाँ। कौन है? हमारी बस्ती का रहने वाला है जिसका नाम है लाखन सिंह। लाखन सिंह। ठाकुर साहब आप एक रिपोर्ट दर्ज करवाइए, उसके बाद हम इसकी तहकीकात और इंक्वायरी करेंगे। बहुत अच्छी बात। शुक्ला जी। यस सर। ठाकुर साहब क्या डकैती पड़ गई? डकैती पड़ गई? हाँ। अब अभी नहीं, आज रात में। हाँ। तो इनकी एक रिपोर्ट दर्ज करो। ठीक है। तुम्हारे अंदर दिखाई बता। आज तुम्हारे बाप का खाना था। खाना तो हमारे बाप का नहीं, तो पैरी तो तुम्हारे बाप का नहीं है। सिलो बोलो, सिलो मुझे सुनने की आदत नहीं है। ये क्या? धूप लगाने की आदत है। देखो हमारे पास वक्त नहीं है। चिल्ला का दहीने का। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जमींदार सागर सिंह। जमींदार सागर सिंह। बाप का नाम श्री प्रताप सिंह। श्री प्रताप सिंह। मेरा पागल है। श्री प्रताप सिंह लिखो। श्री प्रताप सिंह। माता का नाम? माता का रहने दीजिए। कौन कौन सा सामान है? द्रव्य चारी और 250 ग्राम सोना। ओ पूरी सारा अपन दुकानें खोले पड़े। और बोलिए। 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए नगद? तुम्हारे कई में भाई वगैरह उसमें डाल देते, 2-2 लाख रुपए घर में रखते हो। इतने रुपए प्रतिदिन खराब भी बांध देते हैं। बाहर खाएगा द्वारे तो स्वामी के चाह नहीं कर खाएगा बहुत बात। और बोलिए। एक देसी डायना। एक विदेशी डायना। गातोस की बेल्ट। गातोस की बेल्ट। 200 ग्राम का हीरो का हार। विशाख खाने वाले हीरो का हार। हीरो का हार। और बस इतना ही सामान गया। जी हाँ। और आपने किसको पहचाना है? लाखन सिंह। लाखन सिंह। बाप का नाम स्वर्गीय राम सिंह। स्वर्गीय राम सिंह। अरे यार मर चुका स्वर्गीय राम सिंह लिखो। स्वर्गीय राम सिंह। अरे बताओ देश में बात कितने बजे का है? ये देर रात्रि 12 बजे। 12 बजे डकैती पड़ रही है। आप कहाँ थे? हम सो रहे थे। सो रहे थे? जब सो रहे थे तो उसको पहचान लिया, पुलिस को देखो पता नहीं है। अंदर करवा देंगे, जमानत दो कि न्यायालय की केस कहीं को। बोलिए। और क्या? देखो। हाँ। जिसका लाखन सिंह हमारी हवेली में डाका डालने के लिए आया। हाँ। उस वक्त हम सो ही रहे थे। हाँ। उसने हमारी हवेली में पाती तो हमारे नौकर लोग जाग गए, तो उसने उनको डालने के लिए फायर की। जवाब में हमारे नौकरों ने फायर की। आज के बाद बत्ती वाले जाकर पता करें। ठीक है। फायरों के असर में हमारी नींद खुल गई तो हमने भागते हुए लाखन सिंह को देखा। हमने सिर्फ लाखन सिंह को पहचाना, अन्य किसी को नहीं। ये तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज हो गई। 10 रुपए रिपोर्ट की लिखाई बढ़ाई। 10 रुपए। ठाकुर साहब आपकी रिपोर्ट दर्ज हो गई। अब आप जाइए और हम इसकी तहकीकात इंक्वायरी बहुत जल्द करें। आपकी तहकीकात इंक्वायरी बहुत जल्द होनी चाहिए। जाइए 4 महीने में इंक्वायरी होगी। 6 महीने में? अरे ठाकुर साहब एक पागल है, आप इसकी बात ध्यान क्यों देते हैं? ये पागल में से बड़ा पागल हूँ। तो पागल को पाला पड़ी जाए। देखेंगे किसी ये अब मैं देख चलते हैं सर। पागल तेरी और उसकी कोई दुश्मनी क्या? इनका मैकेनिक का जब छोटिया चौराहे छोटिया चौराहे पर ये छोटिया चौराहे पर नहीं रहता है। किशनगढ़ का जमींदार सागर सिंह नाम इसका। अच्छा मुखारी को जो भी मारे मारा था। हाँ किसी दिन जो भी बात आ जाएगा। यह बात तो सही है। क्या सही है? कुछ नहीं। सुन हाँ यहाँ से चलते सीधे लाखन सिंह के घर और उसके घर की तलाश लेते हैं। अगर सामान बरामद होता तो सारे खर्च कर दिलाते। आओ बस रुको। रात में फिर इधर उधर दौड़ाएगा। 10 रुपए दोबारा भेजा दिए।
खर्चा तो हमारा समझन नहीं, परेशानी तो हमारा समझन नहीं। हमको लगता है कि इसमें पैसे की बहुत जरूरत है। तुम्हारे भी थोड़ी बहुत तेरे खर्चा निपट जाए। मेरे पास पैसे नहीं, क्योंकि अभी मेरा वेतन नहीं मिला। तू ज्ञापन का है, तनख्वाह नहीं मिली है। हाँ, ये भी बात तो समझ में आओ। तुम्हारे लिए कोई वेतन नहीं। शुक्ला जी, अभी महीने की तनख्वाह नहीं मिली है। तनख्वाह महीना कब आवत है? तनख्वाह में महीना, अबे महीने में तनख्वाह दी है। कुछ से का काम हो जा, खर्चा निपट जा, परेशानी दूर हो जा। 600-700 की जुगाड़ थी। हाँ, तो हम क्या करेंगे मेरे चलने से? हाँ, तो उल्टा सीधा काम होगा। उल्टा सीधा ने थोड़ा मेहनत लायक करी, यानी काम मेहनत का, मेरे चलने से तुझे रुपये मिल जाएंगे। हाँ ठीक है, अगर तुझे रुपये मिलेंगे तो मैं चलूंगा। तुमको काम मतलब काम साहब यार, आज हमारी चौराहा में जब भैंसी सी का काम खत्म हो गई वैसे। हाँ चलो तीन दिन निकोले 600 रुपया चमड़ा दिखा कैमरा भी बोलने वाला दिख रहा हूँ। हम सोचे कौन कहा के काम हो जाए, बकवास बंद कर, चल मेरे साथ। सूरज अकेलवा, जिनकी तरफ से 20 रुपए के पुरस्कार, और आप सुरेश मछली वाले धर्मगंज बाजार, जिनकी तरफ से 20 रुपए का स्पेशल पुरस्कार है। धन्यवाद। मेरा पटेला था, सदस्य के पास रिश्ता मांगने गया था, न जाने रिश्ता मंजूर हुआ या नहीं। बेटा आपको सामने रिश्ता मंजूर किया है, आपको सामने रिश्ता किया था, लेकिन बेटा दरवाजे की आवाज सुन मैं देखता हूँ। इतनी देर से दरवाजे पर आवाज दे रहे, सुनाई नहीं पड़ता है? साहब हम आपस में बातें करें। आपस में बातें करा था। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम लाखन सिंह है साहब। लाखन सिंह। आपका नाम? राम साहब। राम सिंह। ये बुढ़िया कौन है? ये मेरी माँ है। तेरी माँ। ये लड़की कौन है? वो मेरी बहन है साहब। तेरी बहन। लाखन सिंह, साहब तेरी बहन की उम्र तो शादी हो गई, शादी कैसी है? अभी नहीं। क्यों? साहब इसकी शादी के लिए हम पैसों का इंतजाम कर रहे हैं। पैसों का इंतजाम, क्योंकि शादी में बहुत सारे पैसे लगते हैं। जी साहब। धंधा कौन सा करता है? धंधा तो साहब मेहनत और मजदूरी करता है। मेहनत और मजदूरी, और जरूरत पड़ जाए तो चोरी और डकैती। चोरी और डकैती? हाँ, या क्या मेरे साहब? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है। रिपोर्ट? हाँ, लेकिन हमने किया क्या तो? तूने ठाकुर सागर सिंह का डकैती डाला है। नहीं साहब, ये झूठ है साहब। झूठ है? हमने उनके यहाँ कोई डकैती नहीं डाला। अभी पता चल जाएगा झूठ है सच है। सुना जी, यस सर। जरा इसके घर की तलाशी लो। क्या है? ये बात इसके घर में मौजूद है। ये बैग इसके घर में था। रखो से। से देखिए बैग तेरा है। ये बैग हमारे लिए साहब। तेरा नहीं है? जी हाँ। सुना? कहाँ से लेकर आया? इसी के घर में था। अरे झूठ है साहब। सारे कान में चिल्ला रहा हूँ। देखिए साहब, वो तो कह रहे हैं कि बैग मेरा नहीं। लाखन सिंह, ये बैग मेरे घर में था, इसलिए इस बैग को खोलने की जरूरत क्या? चल साले खोल खोल खोल।
जाती हमने नहीं डाला। तो सामान क्या कह रहे? हमें तो ये भी नहीं मालूम है कि मैं कोई सामान हमारे घर में आया कैसे? ये बात मेरे सामान मेरे घर में आया कैसे? ये बात नहीं खाते की लागा सिंह की झूठ बोल कर नहीं बच सकता है, क्योंकि मेरे पास तेरी गिरफ्तारी का वारंट है। ये रहा तेरी गिरफ्तारी का वारंट, आंख खोल कर पढ़ लीजिए। मेरी गिरफ्तारी का वारंट, तेरी गिरफ्तारी का वारंट है। देखिए साहब, हकीकत के साहब तुमने कोई गलती नहीं करा। साहब मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके भाई लाखा सिंह तो बचेगा नहीं। ये हुआ है तेरे नाम ये वारंट। शादी करेगा, घर के घर चलाएगा। सुना जी, मेरे बेटे ने कोई डकैती नहीं करी साहब, मेरे बेटे को छोड़ दो साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। कमीनी बुढ़िया, बेटे को मेहनत मजदूरी करना नहीं सिखाया और सिखा
दिया डकैती जानना। नहीं साहब, डकैती रोड के बहन की शादी करेगा। नहीं साहब, ये सब झूठ है साहब। अच्छा। मैंने कोई नहीं झूठ है। हाँ साहब। सुन, जितनी जल्दी हो सके इसकी साले की जमानत का इंतजाम करके थाने आ जाना, नहीं तो इसकी साले की एक एक हड्डी तोड़ दिया दूंगा। नहीं साहब, ऐसा मत करो साहब, मेरे बेटे को मत मारना साहब। सुना जी, मत करना साहब। बहुत बालों की बकवास नहीं सुनना चाहता हूँ, लेकिन आज साले को तुमने कोई कभी जुलूम करना होगा, कोई नहीं जलाए, मुझे बचा लेगा, और तुझे जितना होता है कैसे जी पाएंगे, और जाएंगे मैं तुम्हारी रखेगा, मर जाएंगे। ऐसा मत बोल मेरे बेटे। तुमसे जुदा है मर जाएंगे मर जाएंगे
मेरे पति को मुझसे छीन लिया और आज मेरे बेटे को पुलिस पकड़ कर ले गई। मेरा बेटा जेल चला गया। आखिर कैसे कैसे छुड़ाऊंगी अपने बेटे को, कैसे भगवान। मेरे राजा मेरे तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मेरे राजा मेरे दोस्तों कहानी पर गौर कीजिए। कहते हैं कि एक मर्द अगर बिगड़ जाए तो एक नस्ल तबाह होती है, लेकिन घर की एक औरत बिगड़ जाए तो 7 नस्लें बर्बाद हो जाती है। रानी का कदम रह गया, हवस के चक्कर में आकर घर परिवार की इज्जत के बारे में नहीं सोचा। और जो भी लड़कियां ऐसा करती है उनका यही अंजाम होता है जो रानी का हुआ। भाई जेल चला गया, मां ने इसे घर से निकाल दिया। अब ये रानी कहाँ जाएगी? अगर सुल्तान सिंह के पास गई तो क्या सुल्तान सिंह इसे अपना लेगा? अगर सुल्तान सिंह ने इसे ठुकरा दिया तो रानी कहाँ जाएगी? रानी का क्या होगा? कहानी पर गौर कीजिए। भगवान, मैं से इतनी गरीब हूँ ना
उन्होंने मुझसे शादी करने का वादा किया है। मैं उनके पास जाऊंगी, वो मेरे भैया को भी छुड़ा लाएंगे और मुझसे शादी भी कर लेंगे। मैं दौड़ते हुए उनकी हवेली जाऊं। मैं तो रानी से प्यार करते करते तंग आ गया। आखिर रानी से पीछा छूटे तो किस तरीके से, मेरे को समझ नहीं आ रहा। फिर कोई बात नहीं है, आज बैठ कर सोचता हूं कि उस रानी के साथ क्या किया जाए ताकि हराम जाति से मेरा पीछा छूट जाए। सोचता हूं। अच्छा हुआ जो आज मेरा प्यार हवेली में मिल गया। जिस बात का डर था आज नहीं हुआ। माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ये क्या प्यारी इतनी हैरान निगाह है। कौन है? मैं कौन है तू? और क्या करने के लिए हमारे पास आई है? मैं रानी। रानी? हाँ। अरे मेरे पास तो बहुत सी रानियां हैं, नहीं, लेकिन मैं खुद अपनी रानियों का नाम नहीं जानता। उनमें से कौन सी रानी है? वही रानी जो कॉलेज में तुम्हारे साथ पढ़ा करती थी, तुमने बनने की किस्में खा रखी थी और आपने तुमसे शादी करने का वादा किया था। शादी? अरे शादी करने का वादा तो सुल्तान के घर लड़कियों से करता है, लेकिन कभी शादी नहीं करता। शायद आप भूल रहे, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। ये किसका बात लेकर गए है? बात को सुल्तान के सर पे गिरना चाहती है। प्यारे नहीं, बाप नहीं, बल्कि हमारे तुम्हारे प्यार की निशानी है। नहीं, भूल रही है तू। अरे दूध ऐसे ही मिल जाए तो फिर भैंस पाने की क्या जरूरत है रे? और फिर ये सुल्तान सिंह तू जैसे हमारा लड़कों से अपनी शादी करता, उसे दुल्हन बनाता, आज हवेली ये मेरा मकान हमारी बीवियों से भर जाती है। मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है। अरे मैं तुझे पहचानता ही नहीं हूँ। भाग यहाँ से चल। मैं चली जाऊँ? हाँ, आज तुम्हें छोड़कर चली जाऊँ? जाना होगा। कहीं नहीं जाऊंगी, बल्कि इसी हवेली में मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी और उसे तुम्हारा नाम। ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, क्योंकि शायद तूने सुल्तान सिंह को पहचाना नहीं है। सुल्तान सिंह को पता है कि तेरे साथ साथ तेरे बच्चे को भी काट कर फेंक देगा। भगवान की ऐसी बात मत कीजिए। मैं कहता हूँ इस हवेली से फौरन भाग। नहीं, नहीं जाएगी? नहीं। मैं कहता हूँ पानी कैसे नहीं जाती। जरूर जागी। जा चली तू बेहया
अब जाएगी तो कहाँ को? फिर बैठ के आता है मौत। जाकर कहीं ना कहीं तेरा मृत्यु पहचान कर देगी, सारा खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन यार रानी बहुत होशियार और चालाक लड़की है। मैंने तो पहले कहीं गलती की तरफ हो गई और कहीं दूसरी सहेलियों के सामने मुख खोल दिया तो लड़की हमारे पंजे में ही आने वाली। ना रानी नहीं, मैं तुम्हें पति से खोलने नहीं दूंगा। तेरा काम होगा, तेरा काम करूंगा। भाग रानी। तुमने मुझे ठुकरा दिया। इन आंखों में ना जाने कौन कौन सी